guys, Assalamu alaikum. This is Shumaila by Fufi Shimmi. Today recipe is mutton kunna. So let's make with me. Viewers, तो बकरीद आने वाली है तो मैं आज मटन कुन्ना की रेसिपी शेयर करूँगी। ये इजीली आप घर पे बना सकते हैं। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मटन कुन्ना के इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg एंड 600 ग्राम मटन और 2 मटन के पाए हैं, बड़े बड़े पीसेस हैं मटन के। इसको वॉश कर लिया है मैंने। और ये 200 ग्राम घी है और ये स्लाइस की प्याज है 300 ग्राम और ये 3 से 4 कप पानी है और ये 2.5 टेबल स्पून रेड चिली पेस्ट है। साबुत मिर्चों को मैंने भिगो के इसका पेस्ट बना लिया था। ये 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। हल्दी है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ काला ज़ीरा है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया मैंने 6 टेबल स्पून। ये आधा चम्मच मैंने जायफल लिया है, आधा चम्मच मैंने जावित्री ले लिया। ये सॉल्ट टू टेस्ट ले लिया है। साबुत मसाले हैं, धनिया है, ये मैंने स्टिक ले ली सिनेमन स्टिक, दालचीनी, ये ज़ीरा ले लिया मैंने साबुत, ये हरी इलायची ले ली मैंने और ये बड़ी इलायची ले ली है काली बड़ी इलायची, ये लौंगे लिए मैंने और ये काली मिर्च ले ली है मैंने। क्वांटिटी स्क्रीन पे है, आप देख लें। मैं अब ये कुन्ना की तैयारी करूँगी। ये मिट्टी की हांडी है। कुन्ना पकाने के लिए सबसे बेस्ट होता है मिट्टी की हांडी और ये लकड़ी का चम्मच है। इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब मैं कुन्ना की तैयारी करूँगी। कुन्ना बनाने के लिए बहुत इत्मीनान चाहिए होता है। ये काफ़ी देर पकता है। इसको मैं हाई फ्लेम पे गरम करूँगी हांडी को। हांडी थोड़ी देर से गर्म होती है और सबसे पहले 1 कप पानी डाल दूँगी मैं। फिर उसके बाद मैं ये मटन डाल दूँगी पाया के साथ। 2 पाए भी ले लिए थे मैंने मटन के, ये डाल दिए मैंने और इसको मैं फिर चम्मच से चलाऊँगी, इसको सही से ऊपर नीचे करूँगी। फिर इसमें मैं जो मैंने स्लाइस की प्याज रखी थी, फिर ये प्याज भी डाल दूँगी मैं। फिर इसको थोड़ा चलाऊँगी प्याज के साथ। फिर इसको मिक्स कर दिया मैंने। अब मैं इसमें घी जो था, जो बताया था आपको, घी डाल दूँगी मैं। ये कुन्ना घी में पकता है, तेल में भी आप पका सकते हैं, मगर इसका जो टेस्ट आता है वो घी से आता है। तो ये घी डाल दिया मैंने। इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँगी। ये ज़रा फुल हो गया है। अब ये पकेगा तो खुद ब खुद थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं ढक्कन रख दूँगी 10 मिनट के लिए। ये इसके बाद जो मैंने साबुत मसाले बताए थे आपको, इसको मैं ड्राई मिल में डाल के इसको मैं फाइन ग्राइंड कर लूँगी। सब डाल दूँगी मैं, जितना भी मैंने आपको बताया साबुत मसाले। उनकी क्वांटिटी स्क्रीन पे शो हो रही है, तो आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद इसको मैं फाइन ग्राइंड कर लूँगी इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से। इसके बाद इसको छान लूँगी मैं और एक तरफ रख दूँगी। अब ये हांडी अगेन मैं खोलूँगी 10 मिनट बाद। ये देखिए हल्का सा बॉयल आ गया है। इसको मैं चलाऊँगी चम्मच से, थोड़ा ऊपर नीचे करूँगी। फिर दोबारा मैं इसमें मज़ीद 2 कप पानी और डालूँगी ताकि कुन्ना सही से गल जाए। और ये सॉल्ट भी डाल दी मैंने। कुन्ना काफ़ी देर गलता है क्योंकि इसमें पाए भी मौजूद हैं। और फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। दोबारा से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाद में इसमें तमाम पिसे मसाले डाल दूँगी। ये हल्दी डाल दी मैंने। फिर इसके बाद ये मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी। ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने और इसको मैं मिक्स करूँगी सही से दोबारा। फिर अगेन मैं इसमें आधा कप पानी और डाल दूँगी और मिक्स करके
इसको ढक्कन ढक के इसको मैं 1 घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकाऊंगी इसको। ये जो मसाले हैं जो मैंने ग्राइंड किया था, इसमें मैं जायफल जावित्री पाउडर भी मिक्स कर दूंगी और इन मसाला को मिक्स करके एक तरफ रख दूंगी। एक घंटे बाद ये हांडी का ढक्कन खोलूंगी मैं, देखती हूँ ये कितना गला है। इसको मैं थोड़ा चलाऊंगी। और इसमें मैं ग्राइंडेड मसाले जो मैंने ग्राइंड किए थे ये डाल दूंगी अब, और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसके बाद इसमें मैं चिली पेस्ट जो था, जो मैंने चिली का पेस्ट बनाया था साबुत मिर्चों का, इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो लिया था आधे घंटे के लिए, फिर पेस्ट बना लिया था। इसको डाल दूंगी मैं, फिर इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद दोबारा इसका ढक्कन रख दूँगी मैं और 1 घंटा मज़ीद पकाऊँगी मीडियम लो फ्लेम पे। फिर 1 घंटे बाद मैं इसका ढक्कन खोलूँगी और ये 5 टेबलस्पून रेगुलर फ्लावर है। इसको मैंने आधे कप पानी में मिक्स कर लिया था अच्छे से, और फिर इसमें मैं ऐसे ऐसे डालती जाऊँगी और चम्मच ही चलाती जाऊँगी ताकि लंप ना बने। इसको चलाते भी जाऊँगी मैं चम्मच को, और इसको ऐसे ऐसे डालती जाऊँगी। फ्लेम को मैं मीडियम लो रखूँगी ताकि लंप भी ना बने। ये देखिए ऐसे ऐसे मैं चला भी रही हूँ, और गोश्त नीचे लगने ना पाए, बहुत एहतियात से पकाना है। और ऐसे ऐसे इसको चलाऊँगी। इसी तरह मैं सारा डिज़ोल्व फ्लावर इसमें डाल दूँगी। इसके बाद इसमें क्रश किया हुआ जो काला ज़ीरा था वो डाल दूँगी और इसको ढक्कन ढक दूँगी आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे। आधे घंटे बाद अगेन इसका लिड खोलूँगी मैं। ये देखिए गोश्त एकदम गल गई है, ये कुन्ना बिल्कुल डन है। इसको मैं उतार लूँगी और सर्व करूँगी हरा धनिया और जुलियन कट अदरक के साथ और लेमन स्लाइसेस के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह।